नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी का पहला चैप्टर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इन कॉमन प्रैक्टिस रेफर्स टू, दैट इज़ द सर्च फॉर द नॉलेज, दैट इज़ द सर्च फॉर द नॉलेज। ये करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों। एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट हो सकता है, डाटा कलेक्शन भी एक पार्ट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन सर्च फॉर knowledge is the best answer, should be the best answer. And the research is defined as scientific and systematic search for, obvious है कि truth, facts, pertaining relevant information। तो भाई रिसर्च में जो होनी चाहिए हमारी relevant information होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा है सी पार्ट। अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरी, रेडमैन और मोरी ने बोला था कि भाई सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज एंड केयरफुल, सबसे पहला ऑप्शन है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज सिस्टमेटिक एफर्ट, थर्ड इज द मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन, मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन एंड द स्टडी ऑफ द सोशल साइंसेस। तो उन्होंने ये बेस्ट हमें आंसर दिया था कि भाई सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन सम न्यू नॉलेज। अब आगे है, रिसर्च इज डिफाइंड मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन, नोन टू अननोन, अननोन टू अननोन एंड द फैक्ट एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस। बेसिकली रिसर्च जो होती है वो अननोन से नोन की तरफ का सफ़र है एक। और आगे हम मूव करते हैं, क्लिफ एंड वुडी, अनदर रिसर्चर्स ये हैं हमारे। तो उन्होंने डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग hypothesis and collecting the relevant data, avoiding testing conclusion, अवॉइडिंग टेस्टिंग कंक्लूजन, ये सारे जो हैं इनके करेक्ट ऑप्शंस हैं। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ द दिस एनहांस, एक्सेप्ट डी, all part of the research, and the research is considered as an academic activity. It should be used for the technical sense, भी टेक्निकल सेंस में इसका यूज़ होना चाहिए, कैजुअल सेंस में नहीं और जनरल सेंस में भी नहीं। प्रैक्टिकल सेंस में कुछ हद तक है, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल सेंस में, टेक्निकल में सारा ही आ जाता है। टेक्निकल जो हमारा है वो सुपर सेट हो गया, और हमारा ये जो बीच में है प्रैक्टिकल, उसका एक पार्ट हो गया। और आगे चलते हैं, रिसर्च इज़ परस्यूट ऑफ द ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ गैस वर्क, गैस काफ़ी रिसर्च में गैस नहीं चलती है इतनी, एक हद तक ही चलती है। और एक्सपेरिमेंट ओनली, खाली एक्सपेरिमेंट भी ओके नहीं है। डिस्कशन ओनली, डिस्कशन से कोई काम नहीं चलेगा इतना। एंड रिसर्च इज़ द परस्यूट ऑफ ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड द एक्सपेरिमेंट। ये सारे ही आ गए इसमें कि भाई स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, हिंदी, तो इसलिए ना ये पार्ट है, ना ये पार्ट है, ना ये पार्ट है। द करेक्ट आंसर इज बी। रिसर्च मेक्स एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू, ऑब्वियस है, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। पर्सनल ओपिनियन रिसर्च में कामयाब नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक है, एक हद तक है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी को देख के ही रिसर्च थोड़ी करेंगे। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज जो उसका है बंदे का, वो उसको देखते हुए ही रिसर्च मेक्स द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। बिजनेस प्रॉफिट, सारी रिसर्च बिजनेस से प्रॉफिट्स को देख के नहीं की जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ये कुछ हद तक ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट कंसेंट लेना ज़रूरी है, लेकिन दिस इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर generalization and formation of the theory is called research. सिस्टमेटिक अप्रोच, ऑब्वियस है कि भाई रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। और इसमें जनरलाइजेशन, फिर उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि भाई ये सबके लिए होनी चाहिए। और फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, फिर इसमें थ्योरी फॉर्मेशन होती है। तो इन सबको कंबाइन जब करते हैं, मतलब ये सब इसेंशियल है हमारी अप्रोच किसके लिए, रिसर्च के लिए। एंड द एडवांस लर्नर डिक्शनरी डिफाइंस रिसर्च एज,
केयरफुल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी थ्रू सर्च ऑफ द न्यू फैक्ट, ये सही रहेगा आपका आंसर। एडवांस लर्नर डिक्शनरी डिफाइंस रिसर्च एज। अब आगे है द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर द हिडन ट्रूथ। बेसिकली हिडन ट्रूथ, जो ट्रू रिसर्च है वो हिडन ट्रूथ को एक्सप्लोर करने के लिए काम आएगी। द स्टडीज कंडक्टेड टू गेन फैमिलियरिटी विद द फिनोमिनन आर कॉल्ड, फॉर्म ऑब्वियस है कि फैमिलियरिटी विद द फिनोमिनन इज द फॉर्मुलेटिव स्टडीज, ये सी करेक्ट आंसर है हमारा। रिसर्च कंडक्टेड टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ known as descriptive research, that is known as descriptive research, कि भाई जिसमें characteristics of the individual or group is known as descriptive research, ये definition है। descriptive research and the research that determines the frequency of something is the diagnostic research। फ्रीक्वेंसी की भाई जैसे बुखार हो गया कितनी बार हुआ, ये चीज़, ये प्रॉब्लम कितनी बार आई, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, तो दैट इज़ द डायग्नोस्टिक रिसर्च। एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ऑब्वियस है कि हाइपोथेसिस तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च ही होगी कि सबसे पहले क्या आपने मान के चले हो, तो उस पे बेस्ड जो रिसर्च है। इम्पोर्टेंट मोटिवेशन फॉर डूइंग रिसर्च इज़ इंटेलेक्चुअल जो है, क्योंकि कोई धक्के से रिसर्च नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई जो होती है वो इंटरेस्ट हो तभी होती है, रिसर्च भी उसी तरह इंटेलेक्चुअल जो ऐसे ही होगी। डिज़ायर टू सॉल्व अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज़ द रिसर्च मोटिवेशन। desire to solve unsolved and the practical problem is the research motivation, and desire to serve the society as a research motive, this is also the, कि भाई हम लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है, दैट इज़ द रिसर्च मोटिवेशन। सोसाइटी की सर्विस करनी है, दैट इज़ आल्सो द रिसर्च मोटिवेशन। एंड डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्ट, दैट इज़ आल्सो द रिसर्च motivation। and descriptive research, the description of the present state of affairs, कि करंट क्या चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है करंट ट्रेंड क्या है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज, कि भाई आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके लिए ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट इज़ अ सर्वे। थैंक यू दोस्तों।